जैसे लास्ट लेक्चर में था रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना था, ये भी सेम है। देखो इसमें इक्वेशन क्या गिवन है, जी एस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा -1 to 1 एस टी जी टी डी टी। अब ये जो एस और टी में टर्म्स हैं, सबसे पहले हमने देखना होता है कि एस और टी में सेपरेबल हो। ये सेपरेबल ही है ना, तो हमने इसको पहले कंपेयर करके कर्नल फाइंड कर लिया। सेम इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिख रहे हैं। देखो एस वाली तो बाहर आ गई टर्म्स, अंदर क्या बची इंटीग्रेशन में ओनली टी वाली। इसको आपने C1 मान लिया, इसको आपने C2। अब ऐसे किया आपने तो आपके पास जी एस की क्या वैल्यू आ गई, एफ एस लैम्डा एस C1 प्लस लैम्डा एस स्क्वायर C2। यहाँ पे आपने एस को देखो किससे रिप्लेस करा दिया, टी से। क्यों कराया, क्योंकि हमें C1 में उसकी वैल्यू को पुट करना था। देखो यहाँ हमने C1 ले लिया, C1 कितना है -1 से 1 टी जी टी डी टी। अब जी टी की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, जो आपकी जी टी की वैल्यू आई एस को रिप्लेस कराने के बाद। अब देखो इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टी एफ टी डी टी, लैम्डा C1 कॉमन। अब हमने यहाँ पे जैसे इन दोनों की इंटीग्रेशन पुट कर दी। जब हम इनके इंटीग्रेशन कर देंगे, ये देखो क्या किया है, टी इंटू टी करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी क्यूब बाई 3। सेम टी इंटू टी स्क्वायर करेंगे टी क्यूब, और उसकी क्या हो जाएगी T4/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व किया तो देखो ये इंटीग्रेशन तो अभी हम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमें फंक्शन अननोन गिवन है। जब भी हमें अननोन फंक्शन गिवन होता है, हम उसे सपोज करते हैं f1 और फिर लास्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो f1 सपोज कर लिया, C1 कितना आ गया, f1/1 - 2 λ/3। अगर आप एलसीएम लो 3 का, 3 ऊपर 3 जो है आपका वो न्यूमरेटर में चला गया, कितना हो गया 3f1/3 - 2 λ = C1। सेम वे में C2 कैलकुलेट करना है तो -1 से 1 टी स्क्वायर जी टी डी टी, फिर जी टी की वैल्यू। अब ये टी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो सिंपल आ गया, इसको हम F2 सपोज करेंगे। टी स्क्वायर को टी से करोगे तो टी क्यूब, टी क्यूब की इंटीग्रेशन कितनी होती है T4/4। सेम वे में टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से किया T5/5। एक इक्वेशन हमारी C2 में आ गई। अब क्या करेंगे, C1/C2 की वैल्यू को जब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, वही इंटीग्रेशन वाला स्टेप। फिर आपने क्या करा, इनको कंबाइन कर लो, एफ टी डी टी कॉमन ले लो। ये वाला आपका जो सा पार्ट आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर रिजॉल्वेंट कर्नल। ठीक है, सेम वे में बाकी क्वेश्चन अगर आएंगे रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने के, तो उसे भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। जर्नल आपको इक्वेशन गिवन है, जी एस इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 ई एस ई टी जी टी डी टी। वही सेम पहले हमने के एस टी फाइंड करा जो एस और टी के टर्म्स में हमें गिवन था, कर्नल आ गया हमारा। अब हमने क्या करा, जब हम एस वाली टर्म बाहर निकालेंगे तो एक ही कांस्टेंट आ रहा है, तो हमने उसको सिर्फ सी मान लिया। और अब क्या करना है, हमने सी की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखो सी कितना है, 0 से 1 ई टी जी टी डी टी। अब जी टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अब यहाँ पे अगर आप सी पुट करो तो यही बनेगा ना। यहाँ पे अगर आप एस की जगह पे टी पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, जी ऑफ टी इज इक्वल टू लैम्डा ई टी इंटू सी। वही फंक्शन हमने यहाँ पुट करा, लैम्डा इंटू सी कॉमन, ई टी 2 बार था तो कितना हो गया e⁻²। इंटीग्रेशन करोगे e2t/2 0 से 1। अब यहाँ एक बार 1 पुट कर दो, एक बार 0, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ से या तो ये पार्ट 0 होगा या सी 0 होगा। अगर तो हम सी को 0 ले लेते हैं, जी एस कितना हो जाएगा 0। और जब भी हमारे पास ऐसा 0 फंक्शन आता है तो हम क्या लिखते हैं, वी गेट अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का यही मतलब होता है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो अब हमें ट्रिवियल सोल्यूशन तो मिल गया कि जी एस इज इक्वल टू 0। अगर हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए क्या होगा, ये सी को नॉन 0 होना पड़ेगा। सी नॉन 0 होगा, दैट मीन्स लैम्डा इंटू ई स्क्वायर -1/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। अब इस लैम्डा को आपने किस इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ पे जो आप लेके नहीं चल रहे थे नेक्स्ट, जी एस इज इक्वल टू लैम्डा ई एस इंटू सी। तो यहाँ पे आपने लैम्डा की वैल्यू पुट करी, जो उनसे कांस्टेंट थे उसको तो के नाम दे दिया, और एक आपके पास किस वेरिएबल में आ रहा है, एस की फॉर्म में। तो यहाँ आपने क्या किया, वेयर के की वैल्यू आपने कांस्टेंट में लिखवा दी। यहाँ पे जो लैम्डा था वो आपकी, जो आपने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करी है ना, ये आपकी आइगन वैल्यू है। और जहाँ पे ये ई एस की बात कर रहे हो, ये आपका क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। क्योंकि हमारे पास आइगन फंक्शन क्या होता है, जो हमारा आइगन वैल्यू को, जैसे हमने आइगन वैल्यू की हेल्प से जिसे फाइंड किया।